कांग्रेस के लोग अब किसी भी तरह से देश के महान लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार वो ऐसे पकड़े गए हैं जिसकी उम्मीद उन्होंने नहीं की होगी। राहुल गांधी जो हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कर रहे थे, वो बिना हाइड्रोजन बम फोड़े ही चले गए, लेकिन चुनाव आयोग ने हाइड्रोजन बम जरूर फोड़ दिया है। वही सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से भी राहुल गांधी एक्सपोज हो गए हैं। लेकिन आप दर्शक एक बात समझ लीजिए कि जब कांग्रेस पीएम मोदी को चुनावी मैदान में नहीं हरा पा रही है, तो अनर्गल आरोप लगाकर देश की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन देश के लोग जानते हैं कि पीएम मोदी की तरह राहुल गांधी को राजनीतिक विरासत में नहीं मिली है। वो अपनी काबिलियत के दम पर प्रधानमंत्री पद पर विराजमान है, जबकि राहुल गांधी सिर्फ इसीलिए राजनीति में टिके हुए हैं क्योंकि वो गांधी परिवार से आते हैं। नहीं तो लगातार असफल होने के बाद किसी भी दल में उनका गुजारा होना मुश्किल होता। दर्शकों, इतिहास साक्षी है कि जब जब देश किसी चुनौतियों से घिरा है, तब तब इस धरती ने ऐसे महामानव दिए जिन्होंने समय की धारा मोड़ दी। 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी के आरंभ में जब भारत संक्रमण और असंतुलन से जूझ रहा था, ठीक इसी दौर में वडनगर के एक साधारण परिवार का संतति उभरी, जिसने संघर्ष और शक्ति को अवसर में बदला, राजनीति में भारतीय मूल्यों और जनभावनाओं को प्रतिष्ठा दी और भारत को वैश्विक मंच पर नई गरिमा और आत्मविश्वास दिलाया। आज पूरा देश उस यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व का लोहा मान रहा है, लेकिन परिवारवादी लोग ये कैसे समझेंगे? उन्हें तो बस सत्ता का भोग करने से मतलब है। लेकिन अब देश बदल चुका है और अब लोग पीएम मोदी के साथ मजबूती से खड़े हैं। वहीं एक बार फिर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी का आरोप लगाया। वहीं अब राहुल गांधी नेपाल मामले से सीख लेते हुए भारत के युवाओं को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है कि देश का युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी रोकेंगे। मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं। लेकिन आप दर्शक किसके साथ हैं? अगर आप पीएम मोदी के साथ हैं तो कमेंट में पीएम मोदी जरूर लिखिए, ताकि कांग्रेस को साफ संदेश जाए कि जनता पीएम मोदी के साथ है। उन्हें राहुल गांधी की बातों पर भरोसा नहीं है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर भरोसा है कि महाराष्ट्र के चुनाव में कोई धांधली नहीं हुई है। वही विपक्ष के लोग और समर्थकों को छोड़कर राहुल गांधी के आरोपों पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है, जिससे तिलमिलाकर कांग्रेस के आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि आज इतने सबूतों के बाद जो भी वोट चोरी को लेकर परेशान है, वो इस मुल्क और लोकतंत्र से मोहब्बत करता है, वो सच्चा देशभक्त है। और जो लकड़बग्घे सब जानते हुए भी इस पर्दाफाश की आलोचना कर रहे हैं, उनसे सावधान रहिए, वो सांप है, संविधान और भारत विरोधी देशद्रोही है। तो देखा आपने कैसे चौतरफा घिरने के बाद सुप्रिया श्रीनेत तिलमिला गई है। वही बीजेपी नेता अमित मालविया ने एक्स पर लिखा है कि कर्नाटक के ईसीओ ने राहुल गांधी के झूठ का पर्दाफाश किया। विपक्ष के नेता के लिए यह कितनी बड़ी गिरावट है। वही व्यक्ति जिसने खुलेआम कहा था कि भारत के लोकतंत्र की रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी नहीं है, शर्मनाक। वहीं इस खबर में आगे आपको बताएंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कांग्रेस के लोग चौंक गए हैं और कैसे राहुल गांधी के आरोपों की हवा निकल गई है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के आरोप पर चुनाव आयोग ने बड़ा बम फोड़ दिया है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी पर सीधा पलटवार करते हुए बताया कि बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दौरान कांग्रेस ने ही 89 लाख वोटरों के नाम हटाने के लिए आवेदन दिया था। ये राहुल गांधी के उन आरोपों के विपरीत है जिसमें वो चुनाव आयोग पर कांग्रेस के वोटरों को हटाने का आरोप लगा रहे थे। आयोग ने कहा कि ये अभियान फर्जी वोटरों को हटाकर असली वोटरों के अधिकार सुरक्षित करने के लिए चलाया गया है। इस अभियान के दौरान कई विदेशी नागरिकों का भी पता चला है जो फर्जी आधार कार्ड और अन्य भारतीय दस्तावेजों के सहारे वोटर बने हुए थे। वही बीजेपी का कहना है कि चुनाव आयोग घुसपैठियों को बाहर कर रहा है, जिससे तिलमिलाकर घुसपैठियों को बचाने के लिए राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को वोट चोरी के आरोप को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा को घुसपैठिया बचाओ यात्रा करार दिया। बिहार के रोहतास में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर विकास के मुद्दों की अनदेखी करने और बांग्लादेश से आने वाले अवैध घुसपैठियों को बचाने का आरोप लगाया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस हर बार फेक नैरेटिव फैलाती है। राहुल गांधी की यात्रा का विषय वोट चोरी का नहीं था। उनका विषय अच्छी शिक्षा, रोजगार, बिजली, सड़कें नहीं थी, बल्कि बांग्लादेश से आए अवैध घुसपैठियों को बचाना था। ये राहुल गांधी की घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी। वही चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों का फैक्ट चेक कर एक बार फिर खंडन किया है।
इसके बाद राहुल गांधी ने एक्स पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने आलंद विधानसभा क्षेत्र में कथित धोखाधड़ी की एफआईआर और सीआईडी जांच को रोका है। 2023 के चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार ने ये सीट जीती थी। वहीं राहुल गांधी पर एक व्यक्ति की मोबाइल नंबर को सार्वजनिक करने का आरोप लगा है। दरअसल राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के वोट चोरी को लेकर एक दस्तावेज दिखाया था, जिसमें प्रयागराज के अंजनी मिश्रा नाम के एक व्यक्ति का मोबाइल नंबर भी था। जिसके बाद उस व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने मेरा नंबर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया है, जिससे मेरा नंबर वायरल हो गया। जिसके बाद उन्हें लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि मेरा मोबाइल नंबर सार्वजनिक कर गलत किया गया है। मैं काफी परेशान हो गया हूं। उन्होंने आज तक चैनल से बताया है कि फर्जी तरीके से मेरा डेटा सार्वजनिक किया गया है। इसको लेकर अंजनी मिश्रा ने आज तक को ये भी बताया है कि वो राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर करवाएंगे। मतलब इस मामले को लेकर भी राहुल गांधी फंस गए हैं। वहीं इससे पहले भी राहुल गांधी ने अपने 7 अगस्त के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ वोटर्स का नाम और उनकी पहचान उजागर कर दी थी, जिसके बाद उन लोगों ने भी नाराजगी जाहिर की थी। वहीं राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि जो तरीका कर्नाटक के आलंद में प्रयोग किया गया, महाराष्ट्र में उसी सिस्टम के तहत वोटर जोड़े गए हैं। आलंद में डिलीट किए गए और राजूरा में जोड़े गए हैं। वहीं महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी को लेकर कुछ लोग पहले बॉम्बे हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें झटका देते हुए साफ कर दिया कि महाराष्ट्र के चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी। मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी मानते हैं कि उनके आरोप सही हैं, तो हलफनामा देने से क्यों डर रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के मामले को लेकर बीजेपी नेता अमित मालविया ने एक्स पर लिखा है कि राहुल गांधी के चुनावी कदाचार, या जैसा कि वे इसे कहते रहते हैं, वोट चोरी के आरोपों को महाराष्ट्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जबकि तमिलनाडु हाई कोर्ट ने कर्नाटक में उनके द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों पर हस्तक्षेप की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। वहीं एक दूसरे पोस्ट में अमित मालविया ने एक्स पर लिखा है कि 2 दिन पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मतगणना प्रक्रिया में भारी अनियमितताओं के आरोप के बीच मालूर कोलार से कांग्रेस विधायक वाई नंजेगौड़ा का निर्वाचन रद्द कर दिया और 2023 के विधानसभा चुनाव के मतों की पुनः गणना का आदेश दिया। आज राहुल गांधी ने कर्नाटक के आलंद में कांग्रेस विधायक बीआर पाटिल पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए उनका निर्वाचन रद्द कर दिया। दर्शकों, अब बीजेपी के नेता सवाल उठा रहे हैं कि अगर राहुल गांधी के पास सबूत है तो वो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं। विपक्ष के पास कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वरिष्ठ वकील हैं। बात बात पर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, लेकिन इस मामले को लेकर राहुल गांधी कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं। तो इसका जवाब ये हो सकता है कि राहुल गांधी को डर है कि अगर वो कोर्ट गए तो कोर्ट से उन्हें झटका लग सकता है। वहीं जब से चीन वाले मामले को लेकर राहुल गांधी को फटकार पड़ी है, तब से वो कोर्ट जाने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश तिलमिला गए हैं। जयराम रमेश ने सुप्रीम कोर्ट के विशेष जांच दल यानी एसआईटी द्वारा वनतारा प्रणाली बचाव एवं पुनर्वास केंद्र को क्लीन चिट दिए जाने को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा है कि काश सीलबंद कवर वाली व्यवस्था के बिना इतनी तेजी से सभी मामलों का निस्तारण कर लिया जाता। राहुल गांधी ने कर्नाटक की आलंद विधानसभा का जिक्र किया। राहुल गांधी ने दावा किया कि आयोग ने 2023 के हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के वोटर्स के नाम काट दिए, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आलंद विधानसभा का जिक्र राहुल गांधी ने किया, वहां कांग्रेस का ही विधायक है। ऐसे में बीजेपी सवाल उठा रही है कि क्या कांग्रेस में गड़बड़ी कर ये सीट जीती है। राहुल गांधी ने खुद कांग्रेस को ही फंसवा दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि मैं मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ 100% सबूत रखने जा रहा हूं। साथ ही राहुल ने कहा कि मैं अपने देश से प्यार करता हूं। उन्होंने कहा कि सोच समझकर कांग्रेस के वोट काटे गए, प्रोसेस को हाईजैक कर वोटरों के नाम डिलीट किए गए। उन्होंने कहा कि 14 मिनट में 12 वोट डिलीट किए गए। कांग्रेस के वोटरों को निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही कांग्रेस नेता ने कहा कि हर चुनाव में वोटरों के नाम काटे गए। कर्नाटक के आलंद में 6018 वोट डिलीट किए गए। वहीं राहुल गांधी के आरोप पर चुनाव आयोग ने मिसलीडिंग का ठप्पा लगा दिया है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने एक्स पर लिखा है कि श्री राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोप गलत और निराधार है। भारत निर्वाचन आयोग ने राहुल गांधी द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगाए गए आरोपों को निराधार और गलत करार दिया है। चुनाव आयोग ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोप गलत और बेबुनियाद है। किसी भी वोट को ऑनलाइन डिलीट नहीं किया जा सकता।
आम जनता ऐसा नहीं कर सकती, जैसा कि राहुल गांधी ने समझा है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि वोट डिलीट करने से पहले प्रभावित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाता है। वहीं राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब दो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन क्या आप कोर्ट जाएंगे, इस पर राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया। सवाल है कि अगर उनके पास सबूत है तो कोर्ट जाने की बात पर उन्होंने चुप्पी क्यों साध ली, क्यों वो कोर्ट जाने से भाग रहे हैं। बीजेपी ने भी राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को ड्रामा करार दिया है। बीजेपी ने कहा है कि सबूत है तो कोर्ट जाइए। दर्शकों, राहुल गांधी कोर्ट इसीलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई सबूत है ही नहीं। इससे पहले कई बार वो कोर्ट में माफी मांग चुके हैं, इसीलिए इस बार उन्होंने कोर्ट के नाम पर यू टर्न ले लिया है। बीजेपी का यह भी कहना है कि राहुल गांधी हलफनामा क्यों नहीं दे रहे हैं। दर्शकों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार बीजेपी और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाते आ रहे थे, लेकिन अब उन्हीं की पार्टी के विधायक वाई नंजेगौड़ा पर वोट चोरी का आरोप खुद कर्नाटक की हाईकोर्ट ने लगाया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2013 में मालूर सीट पर कांग्रेस विधायक के वाई नंजेगौड़ा की जीत को कर्नाटक हाईकोर्ट ने अमान्य कर दिया है। हाईकोर्ट ने वोटों की गिनती में गड़बड़ियों का हवाला देते हुए फिर से वोटों की गिनती का आदेश दिया है। इस फैसले के बाद बीजेपी ने कॉन्फ्रेंस पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। इससे पहले राहुल गांधी के आरोपों को आधार बनाकर एक शख्स ने मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना तक लगा दिया। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कैसे राहुल गांधी आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ही कोर्ट में एक्सपोज हो जा रही है। बॉलीवुड के शॉटगन यानी शत्रुघ्न सिन्हा ने बड़ा सियासी धमाका कर सबको चौंका दिया है। दरअसल बॉलीवुड के शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम मोदी को उनके जन्मदिन पर 2 बार बधाई दी। पहले उन्होंने पीएम मोदी के साथ पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि हमारे मित्र और समाज के मित्र माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर आपको सुख, शांति, आनंद, उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करे। इसके बाद उन्होंने एक और फोटो शेयर की जिसमें वो पीएम मोदी को गले लगाते नजर आ रहे हैं। इसमें उन्होंने अपने संदेश में अंग्रेजी में लिखा, वंस अ फ्रेंड ऑलवेज अ फ्रेंड इंडीड, जिसका अर्थ है एक बार जो दोस्त बन जाए वह सच्चे अर्थों में हमेशा दोस्त रहता है। पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर शत्रुघ्न सिन्हा को दोस्ती की याद दिलाने वाले मैसेज के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या शत्रुघ्न सिन्हा का दिल टीएमसी से भर गया है। राहुल गांधी ने कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र में 6018 वोटरों का नाम हटाए जाने का जिक्र किया था। इस पर चुनाव आयोग ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि 2023 में आलंद में वोटरों के नाम हटाने की कुछ असफल कोशिशें हुई थी, जिसके बाद खुद चुनाव आयोग ने इस मामले की जांच के लिए एफआईआर दर्ज कराई थी। चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र में 2023 में वोटों को हटाने की कोशिशों के बाद खुद चुनाव आयोग ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई थी। मतलब जिस मामले को लेकर चुनाव आयोग खुद कार्रवाई कर रहा है, उसी मामले को राहुल गांधी उठा रहे हैं। दर्शकों, राहुल गांधी वोटर लिस्ट में खामियां ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये बात सब जानते हैं कि हमारे देश के वोटर लिस्ट में कई खामियां हैं। उसी को ठीक करने के लिए तो चुनाव आयोग एसआईआर कर रहा है, लेकिन विपक्ष के लोग एसआईआर का भी विरोध कर रहे हैं। मतलब उन्हें सुधार से कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो बस जबरदस्ती मुद्दा ढूंढना है सरकार के खिलाफ। वही जब राहुल गांधी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ पत्रकारों ने सवाल किया कि आगे आप क्या कदम उठाएंगे और क्या अदालत का रुख करेंगे, तो इस पर राहुल गांधी ने कहा कि ईमानदारी से कहूं तो ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेना है। लोकतंत्र की रक्षा देश की संस्थाओं की जिम्मेदारी है। क्या आप अदालत जाएंगे वाले सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि उनका काम लोकतंत्र को बचाना नहीं, बल्कि सच को जनता तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि मैं विपक्ष का नेता हूं, एक देशभक्त भारतीय और संविधान को मानने वाले नागरिक के तौर पर मेरा काम जनता के सामने सच रखना है। लोकतंत्र को बचाना भारत की जनता का काम है, किसी और का नहीं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि यह समस्या नई नहीं है, बल्कि बीते 10-15 सालों से चली आ रही है।
उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र हाईजेक हो चुका है, अब जनता पर निर्भर करता है कि इसे कैसे बचाया जाए। दर्शकों, बात बात पर कोर्ट जाने वाली कांग्रेस अब कोर्ट के नाम से क्यों भाग रही है? दरअसल चीन वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ने के बाद राहुल गांधी समझ गए हैं कि कोर्ट जाएंगे तो खुद उनकी पोल खुल जाएगी, इसलिए वो कोर्ट जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। वहीं राहुल गांधी के आरोपों के बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है कि राहुल गांधी एक मजाक है। उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि कर्नाटक के आलंद में 6018 वोट फर्जी तरीके से काटे गए और चुनाव आयोग सीआईडी जांच में अरंगा डाल रहा है। जब तक ये हमने ये नहीं बताया कि मौजूदा विधायक BR पाटिल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। उन्होंने उन लोगों को भी परेड करवाई जिन्होंने दावा किया था कि उनके नामों का दुरुपयोग करके वोट काटे गए, जबकि ये बात उन लोगों को भी पता नहीं थी जिनके नाम कथित तौर पर काटे गए थे। अब वे यूटर्न लेते हुए कह रहे हैं कि अगर वोट काटे जाते तो उनका उम्मीदवार हार सकता था। जनता के समय की कितनी बर्बादी। वहीं एक दूसरे पोस्ट में राहुल गांधी की चिट्ठी को शेयर कर अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है कि राहुल गांधी का एक और झूठ का पुलिंदा। प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र में उन्होंने दावा किया कि 10 लाख पशु मारे गए हैं, लेकिन 7 सितंबर को पंजाब के पशुपालन मंत्री गुरमीत सिंह खुदिया ने ये आंकड़ा 1941 मुर्गी सहित बताया था, जो अब लगभग 34,000 बताया जा रहा है। लापता 9.44 लाख पशु कहां गए? पंजाब के मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री को बताया कि राज्य को 13,289 करोड़ का नुकसान हुआ है। राहुल गांधी इसे बढ़ा चढ़ाकर 20,000 करोड़ बता रहे हैं। ये जानबूझकर झूठ क्यों? जहां केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित पंजाब को पूरी मदद दे रही है, वहीं राहुल गांधी पंजाबियों को राजनीतिक मोहरा बनाने में व्यस्त हैं। पंजाब के दर्द का इस्तेमाल तुच्छ राजनीति के लिए क्यों? दर्शकों, राहुल गांधी हर मुद्दे पर राजनीति करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार वो खुद ही घिर जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें